बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ का सिलेबस चेंज हो के आया है, तो आज हम न्यू मैथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं? ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम है। तो डिफाइन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू है a प्लस अयोटा बी। अब जितने भी नंबर्स हमारे पास a प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लिखे जाएं, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, जो ए बी है वो किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से। एंड अयोटा इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट -1। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हमें उसका नहीं पता था हम उसको क्या लिखें, तो उसको हम लिखने के लिए अयोटा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जिस नंबर में हमारे पास अयोटा आ जाए उसको हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 अयोटा, 2 - 5/7 अयोटा, -7 - 2 अयोटा, etc. आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी सेट होंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, हमने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है a/a² + b² माइनस b/a² + b²। अब देखो, अगर हमारे पास है ना a और b दो डिजिट, तो हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? हम a/a² + b² ले लेंगे माइनस b/a² + b² ले लेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास। पार्ट 1 है इसका -4 7। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स ये होता है a और ये होता है b। ठीक है, अब देखें, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है a/a² + b² माइनस b/a² + b²। अब a क्या है हमारे पास? 4 है माइनस का, b क्या है? 7 है। तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। a की जगह पे -4, नीचे भी a की जगह पे -4 का स्क्वायर, b की जगह पे 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का b है तो माइनस एज इट इज आ जाएगा। दूसरी b की वैल्यू क्या है? 7 है, तो 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। a क्या है? -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखें, ये माइनस का 4 ऊपर एज इट इज, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है और माइनस का जब स्क्वायर आ जाए तो वो प्लस हो जाता है। तो प्लस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे माइनस का 7 एज इट इज आ गया, -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, माइनस का 4 एज इट इज, 16 में 49 ऐड करें तो हमारे पास होता है 65। तो -4/65, ये माइनस का 7 एज इट इज, 16 + 49 हमारे पास 65 होता है। तो यही हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनका आंसर। पार्ट 2 क्या है? √2 - √5। अब ये a है, ये b है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? a/a² + b² माइनस b/a² + b²। अब इसी फार्मूले में a और b की वैल्यूज पुट कर दो। a क्या है? √2 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस माइनस √5 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा, और √5 के साथ भी क्या है? माइनस, तो -√5 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस
माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, यहाँ पे भी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2, ये देखें जब माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 एज इट इज। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, ये भी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, तो 2 एज इट इज आ जाएगा, 5 भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस है तो स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया स्क्वायर रूट 2, 5 + 2 7, ये आ गया स्क्वायर रूट 5, 5 + 2 7, तो स्क्वायर रूट 2/7 और स्क्वायर रूट 5/7 ही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, 1 है और 0 है। अब देखें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, a/a² + b² माइनस b/a² + b²। a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 1 और b क्या है 0 है। अब इस फार्मूले में ये 1 और 0 पुट कर देना है, a की जगह पे 1 आ जाएगा, b की जगह पे 0 आ जाएगा, 1/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज, b की जगह पे क्या आ जाएगा 0, 0/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 0 का स्क्वायर 0, ये 0 एज इट इज आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, ये आ जाएगा 1/1, ठीक है, 1 में 0 ऐड किया तो 1 नहीं होता, 1/1 0/1, तो 1 और 0 ही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो चुका है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हमने सेपरेट करना है किसको, रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो पार्ट नंबर 1 है 2 - 7 अयोटा 4 + 5 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे हमें कांजुगेट का पता होना चाहिए कि कांजुगेट क्या होता है। तो ये देखें, कांजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट a + अयोटा b be a complex number, then a - b अयोटा is called the complex conjugate of a + b। अब देखें ये प्लस की साइन को जब हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे अयोटा के साथ, तो इसको हम कहेंगे ये इसका कांजुगेट है। इट इज़ डिनोटेड बाय z⁻, इसको z⁻ से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 अब एग्जाम्पल है 5 - 4 अयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स कांजुगेट ऑफ 5 + 4 अयोटा। अब -4 अयोटा का कांजुगेट क्या होगा, +4 अयोटा। यहाँ पे -2 - 3 अयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स कांजुगेट ऑफ, अब यहाँ पे -3 अयोटा का कांजुगेट क्या होगा, 3 अयोटा। अयोटा वाली वैल्यू की साइन चेंज कर देना हमारे पास कांजुगेट होता है। तो अब हमारे पास इसको रैशनलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रैशनलाइज करना होता है। इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा है, तो इसका कांजुगेट क्या आएगा, 4 - 5 अयोटा। अयोटा वाली वैल्यू की साइन चेंज कर देनी है। 4 - 5 अयोटा डिवाइड में भी 4 - 5 अयोटा, 4 - इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो ये हमारे पास होता है रैशनलाइज करना, ठीक है। अब देखें हमने 2 - 7 अयोटा को 4 - 5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 + 5 अयोटा को 4 - 5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई की साइन है। तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, 2 - 7 अयोटा 4 - 5 अयोटा। ये देखें हमारे पास एक स्क्वायर होता है a² - b², तो वो हमारे पास होता है a + b a - b। अब देखिए यहाँ पे वही फार्मूला यूज हुआ है, ये है a + b, ये है a - b। ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस b क्या है 5 अयोटा है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 8, 2 5 10 अयोटा, तो ये माइनस का होगा क्योंकि इधर माइनस है, तो इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब -7 अयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 4 28, प्लस माइनस माइनस, अयोटा का अयोटा आ जाएगा। ये भी माइनस का है 5 अयोटा, ये माइनस का 7 अयोटा है, 7 5 35, ठीक है, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 35 अयोटा का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और अयोटा स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1 के, ठीक है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1 आ गया। अब देखें ये 8 एज इट इज, ये माइनस का 10 अयोटा है, माइनस का 28 अयोटा है, तो ये हो जाएगा
-38 अयोटा माइनस माइनस प्लस -38 अयोटा प्लस 35 अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, -1 आ गया। हमने कहा अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। ये आ जाएगा 16, ये माइनस का 1 है, बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये आ गया 8 - 38 अयोटा, ये माइनस का 35 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस को बाहर वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो -35 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 + 25। अब देखिए 35 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -27 -38 अयोटा एज इट इज, डिवाइडेड बाय 16 को 25 में ऐड किया तो हमारे पास होता है 41। अब स्टूडेंट्स सिंपली इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेना है, इसका बटा अलग कर देना है, इसका बटा अलग कर देना है, तो -27/41 आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, 38/41 अयोटा साथ एज इट इज आ जाएगा। तो यही था इसका आंसर। पार्ट 2 है इसका, -2 + 3 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, फिर इसके कंजुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है, रैशनलाइज करना है। तो ये हो जाएगा -2 + 3 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा मल्टीप्लाई 1 - अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - अयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसका स्क्वायर खोल लें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका स्क्वायर खोल लें और इसको साथ मल्टीप्लाई कर, हमारे पास होता है ना a + b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है a² + b² + 2ab। तो इस फार्मूले से अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। ये है 2 का स्क्वायर प्लस b क्या है, 3 अयोटा है, 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है, -2 है, b क्या है, 3 अयोटा है, 2 × -2 × 3 अयोटा, और ये वाली साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 - अयोटा। अब देखें इस पे फिर वही फार्मूला लग रहा है, a - b a + b इज इक्वल टू होता है a² - b²। तो a क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है, अयोटा है, तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस है ना तो -2 × 2 = 4। ठीक है, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 अयोटा, और ये 1 - अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में 1 - ये देखें अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल। अब देखें स्टूडेंट्स ये 4 एज इट इज प्लस 9 भी एज इट इज, अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 1 आ जाएगा, -12 अयोटा इंटू 1 - अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 1 है, ये -1 है, ये भी -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1। ठीक है, अब देखें 4 माइनस, ये माइनस है तो बाहर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -9 -12 अयोटा, ये माइनस के 5 को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो +5 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 12 है तो इसको जब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12 अयोटा आ जाएगा। ये माइनस का अयोटा है, ये माइनस का 12 अयोटा है, माइनस माइनस प्लस, तो 12 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें माइनस का 5 एज इट इज, ये माइनस का 12 अयोटा है, ये प्लस का 5 है, तो प्लस के माइनस के 12 में से 5 को प्लस का निकाला तो हमारे पास आ जाएगा -7 अयोटा। ठीक है, अब ये देखें +12 है और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस का 5 एज इट इज, ठीक है, -7 अयोटा, ठीक है, प्लस, अब देखें ये प्लस है 12, ये माइनस का है, तो माइनस को जब हमने बाहर वाली साइन से मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, माइनस का 12 आ जाएगा। अब देखिए ये 12 माइनस का है, ये 5 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, 12 और 5 कितना होता है 17 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा -17 -7 अयोटा बाय 2। अब इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं, -17/2 -7 अयोटा बाय 2। यही था इसका आंसर। थर्ड पार्ट है इसका अयोटा ओवर 1 + अयोटा। अब फिर इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है, रैशनलाइज किया, अयोटा ओवर 1 + अयोटा मल्टीप्लाई 1 - अयोटा और 1 - अयोटा। अब अयोटा को 1 - अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है a²
बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब ये अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अयोटा, अयोटा को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, अयोटा का स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा -1 और बाहर वाला साइन माइनस का एज इट इज आ गया। अब ये देखें अयोटा का अयोटा आ गया माइनस, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो उसकी वैल्यू लिख दी, डिवाइड में 1 + 1 आ गया। अब अयोटा माइनस माइनस प्लस, ये 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसको अलग करके लिख लें, इसको अलग करके, तो ये आ जाएगा अयोटा बाय 2 प्लस 1/2, और करके 1/2 को पहले लिख लें प्लस अयोटा बाय 2 को बाद में लिख लें तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये था पार्ट 3। पार्ट 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 + 3 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। अब फिर इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सबसे पहले ऊपर वाले का स्क्वायर खोल लो, ये हो जाएगा a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है 4 है, b क्या है 3 अयोटा है, तो 2ab आ गया, डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा एज इट इज आ गया। मल्टीप्लाई किया हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 3 अयोटा, 4 + 3 अयोटा के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अयोटा का स्क्वायर एज इट इज, प्लस 4 2s are 8, 8 3s are 24 अयोटा, और ये 4 + 3 अयोटा साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a² - b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर - 3 अयोटा का स्क्वायर। 16 + 9 अयोटा की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी -1, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1 के। ठीक है, अब प्लस 24 अयोटा एज इट इज आ गया। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, अयोटा स्क्वायर एज इट इज। अब ये आ गया 4 + 3 अयोटा साथ में मल्टीप्लाई। अब देखें 16, ये माइनस का 1 है प्लस का 9 है, तो ये साइन माइनस की आ जाएगी, 9 आ जाएगा प्लस 24 अयोटा, 4 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 - 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। 16 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा, प्लस 24 अयोटा और 4 + 3 अयोटा साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 प्लस ये माइनस है तो बाहर भी माइनस की साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स 7 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर 24 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 7 4s are 28 प्लस 7 3s are 21 अयोटा का अयोटा। अब 24 अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 24 अयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 96 अयोटा, 24 अयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 72 अयोटा, ये भी है ये भी है, तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 + 9 कितना होता है 25। अब स्टूडेंट्स ये है 28, इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों के साथ प्लस की साइन है तो ऐड हो जाए। 21 अयोटा को 96 अयोटा में ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 117 अयोटा प्लस 72 अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। ठीक है, तो डिवाइड में आ जाएगा 25। 28 + 117 अयोटा, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 72 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 25। अब 72 में से 28 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 44, और साइन माइनस की, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन है, प्लस 117 अयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 25। अब इसको अलग करके लिख लें, प्लस इसको अलग करके लिख लें, तो -44/25 प्लस 117 डिवाइडेड बाय 25 अयोटा, यही इसका क्या है आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रूव दैट z इज इक्वल टू है z के इफ z इज रियल। अब उन्होंने कहा है कि कॉन्जुगेट जो z का है वो z के इक्वल है इफ z इज अ रियल, अगर z जो है वो हमारे पास रियल हो। हम लेट करते हैं z हमारे पास क्या है a प्लस अयोटा b है, ठीक है, z हमने क्या रखा a प्लस अयोटा b, इक्वेशन 1। अब z बार हमारे पास क्या होगा, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस अयोटा b हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
अब ये कंडीशन लगा देनी है z बार इज इक्वल टू है z के। अब z बार की भी वैल्यू पुट कर लो और z की भी। z बार की वैल्यू क्या हमने ली, a माइनस अयोटा b, ठीक है, कॉन्जुगेट लिया। z क्या है, a प्लस अयोटा b है। अब देखें इस वाली साइड को इधर ले आए, a माइनस अयोटा b, ये माइनस का a हो जाएगा, ये माइनस का अयोटा b इज इक्वल टू है 0 के। अब ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस का अयोटा b है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, 1 और 1 2, 2 अयोटा b इज इक्वल टू है 0 के। अब देखें अयोटा b इधर रह जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का, तो दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो अयोटा b इज इक्वल टू है 0 के। अब स्टूडेंट्स अयोटा तो हमारे पास किसी सूरत में 0 नहीं हो सकता, ठीक है, हम लिख देंगे अयोटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू है 0 के। b 0 हो सकता है लेकिन अयोटा 0 नहीं हो सकता। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से हमने क्या कहा, फ्रॉम इक्वेशन 1 z इज इक्वल टू है a प्लस अयोटा b, z इज इक्वल टू है a प्लस अयोटा, अब b की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 0, ठीक है, जो हमारे पास 0 के इक्वल आया। अयोटा 0 नहीं हो सकता, b कितने का है, 0 के इक्वल है, तो जब 0 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू है a के, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में सिर्फ हमने वैल्यू पुट की है किसकी, b की, ठीक है, तो z इज इक्वल टू है a के, तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि z एक रियल नंबर है, हिंस प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फॉर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका शो करें, z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू है रियल z के। अब उन्होंने कहा है कि z और z का कंजुगेट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रियल z आता है, तो इसको प्रूव करें। अब हमने z क्या रखा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस अयोटा b है, ठीक है, z बार क्या लेंगे, इसका कंजुगेट a माइनस अयोटा b। अब z प्लस z बार कर देते हैं, तो z की वैल्यू क्या है, a प्लस अयोटा b, प्लस z बार की क्या है, a माइनस अयोटा b, डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये प्लस का अयोटा b है, ये माइनस का अयोटा b कैंसिल, 1a ये है 1 ये है, दोनों प्लस के हैं, तो 2a हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो बाकी क्या रह जाएगा a, और a हमारे पास क्या है, एक रियल इंटीजर, रियल z के इक्वल आ गया, तो ये ही हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव दैट a इज अ रियल z। पार्ट नंबर 2 है z माइनस z बार ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू है इमेजिनरी z के। अब पहले हमने क्या किया, रियल z फाइंड किया, अब इमेजिनरी फाइंड करना है, तो हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, हम लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू है a प्लस अयोटा b, z का कॉन्जुगेट क्या आएगा, z बार a माइनस अयोटा b आ जाएगा ना। अब z माइनस z बार करना है, उसको डिवाइड कर देना है 2 अयोटा से, इनमें इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब z क्या है, a प्लस अयोटा b माइनस एज इट इज, अब कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, a माइनस अयोटा b, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दें क्योंकि बाहर साइन माइनस की है, डिवाइडेड बाय 2 अयोटा आ गया। अब देखें a प्लस अयोटा b, ये माइनस है बाहर, तो अंदर वाली साइंस चेंज हो जाएगी, माइनस का a आ जाएगा, ये प्लस का अयोटा b है, ये माइनस का अयोटा b है, तो प्लस का अयोटा b आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, कैंसिल हो गया, अयोटा b, तो ये हो जाएगा 2 अयोटा b डिवाइडेड बाय 2 अयोटा, ठीक है, 2 अयोटा के साथ 2 अयोटा कैंसिल, बाकी क्या रह गया, b रह गया। अब b हमारे पास क्या था, इमेजिनरी पार्ट था, तो हमारे पास आ जाएगा b एक इमेजिनरी पार्ट है या इमेजिनरी z है, ठीक है। तो ये था पार्ट 2। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, z का मॉड इज इक्वल टू है z डॉट z का कॉन्जुगेट। अब इसकी दोनों साइड्स को हमें प्रूव करना पड़ेगा। लेट हम करते हैं, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस अयोटा b, z बार हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट, तो a माइनस अयोटा b, ठीक है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, साइन चेंज कर देते हैं अयोटा वाली वैल्यू की। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, z मोड को हमने, z मोड के स्क्वायर को हमने प्रूव करना है पहले, तो z मोड हमारे पास क्या होगा, जब हम इस z का मोड लेंगे तो वो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अयोटा को नहीं लिखते होते, अयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं।
अब हम अगर z मोड का स्केयर लें तो दोनों तरफ स्केयर आ जाएगा, इधर भी स्केयर आ जाएगा और z मोड जो हमने लिया इसका इधर भी स्केयर आ जाएगा। ये स्केयर के साथ स्केयर रूट कैंसल, ये z मोड का स्केयर इज इक्वल टू है a स्केयर प्लस b स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z डॉट z का बार। अब देखें z क्या है हमारे पास, a प्लस अयोटा b, z का कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस अयोटा b। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, पहले a को इनके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर b को a के साथ मल्टीप्लाई किया a स्केयर, a को माइनस अयोटा b के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस a अयोटा b आ जाएगा, प्लस अयोटा b को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस a अयोटा b आ जाएगा, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस, माइनस अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया अयोटा स्केयर और b को b के साथ किया तो b स्केयर आ जाएगा। अब देखें ये है माइनस a अयोटा b, ये है प्लस a अयोटा b, दोनों कैंसिल हो गए, बाकी क्या रह गया a स्केयर माइनस अयोटा स्केयर क्या होता है, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू है -1 के। ठीक है, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू है -1 के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह उसकी -1 वैल्यू आ जाएगी, b का स्केयर एज इट इज। अब z डॉट z का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्केयर, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b का स्केयर। हमारे पास z मोड का स्केयर भी क्या आया है, a स्केयर प्लस b स्केयर। हमारे पास z डॉट z का बार भी क्या आया है, a स्केयर प्लस b स्केयर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गई ना राइट हैंड साइड के, z का मोड का स्केयर इज इक्वल टू है z डॉट z बार के स्केयर के। तो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए।